खबर इंडिया की टीम मौजूद उसी गोरखपुर शहर में है जहां पिछले कई दिनों से हम लगातार पब्लिक से बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में गोरखपुर में क्या बदला और बात करें पूरे यूपी में तो उसमें क्या बदलाव आया। चाहे चौराहे पर खड़े होकर के पब्लिक ओपिनियन करना यानी कि आम पब्लिक से बात करना, अगर बात करें कुछ स्टार्स की, कुछ ऐसे चेहरे की जो लोगों को प्रेरित करते हैं, और अगर बात करें जैसे ही यूपी इलेक्शन आता है तो सुरक्षा का एक ऐसा मुद्दा है कि जो हर मंच से उठाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से दो ही एक ऐसा वर्ग आता है जिसमें एक आता है महिला और दूसरा आता है व्यापारी वर्ग। महिला सुरक्षा को लेकर के और व्यापारी कितना सुरक्षित है, यह बात कोई शायद भूला नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना जैसे कस्बे में, कैराना जैसे डिस्ट्रिक्ट में जब दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या की जाती थी, वह कौन सा शासनकाल था, वह किसकी सरकार थी, यह कोई भूला नहीं है। लेकिन आज विशेष तौर पर व्यापारी वर्ग को लेकर के किस तरह का माहौल है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर शहर के प्रमुख व्यापारी अजीत बरनवाल जी और उनके साथी यानी कि अर्धांगिनी बोला जाता है, जो हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है, उनकी धर्म पत्नी भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। देखिए, बड़ी बात है कि आज हम शायद इंडोर इस तरह से एक व्यापारी वर्ग से पहली बार खबर इंडिया बातचीत करने के लिए आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरक्षा को लेकर के जो बार बार दावे किए जाते हैं या पहले वायदे किए जाते थे, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं तो पिछले 5 साल में और इस 5 साल में व्यापारी वर्ग के लिए क्या अच्छा रहा और क्या पहले खराब था? भाई, सबसे बड़ा तो ये है कि सुरक्षा के मुद्दे पर जो 5 साल से रब में बहुत बड़ा चेंज आया कि हमारी बहू बेटियां, माँ बहनें सब सुरक्षित हैं। हमारे क्लाइंट्स जो गांव के दूर दूर से आते हैं, 50 किलोमीटर से दूर से आते हैं, वो सुरक्षा के साथ आराम से आते हैं। सुबह आते हैं, शाम तक काम करते हैं और जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सुरक्षा का होना तो बहुत ज़रूरी है ना, हर बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है और सामान्य गतिविधियों को जारी रखने के लिए भी ज़रूरी है। तो सुरक्षा के दृष्टि से अगर पूछा जाए तो सर्वोच्च लाभ बहुत ही बढ़िया रहा। हम जितनी तारीफ करें उतना कम है। एक और बड़ी बात है कि सुरक्षा व्यापारी के लिए इसलिए भी ज़्यादा अहम रहती है, मायने रखती है कि इससे पहले का जो माहौल था, कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट व्यापारी तभी किसी जगह पर करता है जहां उसको लगता है कि यहाँ सुरक्षित वातावरण है, हमारा कोई माल लूटा नहीं जाएगा, कोई चोरी नहीं होगा। ऐसा उसमें देखें तो कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बहुत बहुत डेवलपमेंट हुआ। इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमारा गोरखपुर तो बहुत अग्रसर है। हम तो गोरखपुर को देख रहे हैं, मतलब पहले इंडस्ट्री लगाने में लोग घबराते थे, अब तो जो यहाँ के व्यापारी बाहर भी गए थे वो यहाँ पैसा लगाना चाह रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से बहुत डेवलपमेंट भी है। गीटा में उनके लिए बहुत प्रोविजन किए जा रहे हैं और जो गोरखपुर लिंक रोड बन रहा है उसके दोनों तरफ जो डेवलपमेंट होने जा रहा है, व्यापारी वर्ग तो बहुत उत्साहित है। भाई, अगर हमको अपने घर में, अपने देश में काम करने को मिले हैं तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। इससे तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, रोजगार बढ़ेगा और सुरक्षा से तो इसका बहुत संबंध है। भाई, हम तो बड़े प्रसन्न हैं। देखिए, एक और बात ध्यान में आती है कि ऐसा क्या बदला, क्योंकि सत्ता भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदला हो, अधिकारी वही हैं, पुलिस वही है, प्रशासन वही है, गोरखपुर भी वही है, सड़कें भी वही हैं, लेकिन उसमें नया केवल किस बात से आया कि जिसके बाद व्यापारी वर्ग में या फिर यहाँ के समाज में ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि हम सब सुरक्षित हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, एक तो महाराज आदित्यनाथ जी ने ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, अगर गौर से देखा जाए, कि वो अपने आप ही इफेक्टिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ फोर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गोरखपुर में, लेकिन उन्होंने ऐसी दिशा दी है कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसके ऊपर अपने आप ऐसे प्रोविजंस लग जाते हैं कि हर जो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स है अब तो कम गलत करने से बहुत घबराता है। तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और ये बहुत अच्छी बात आदित्यनाथ जी ने की कि अपने आप स्वतः जो है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर हमारे साथ भारती जी भी हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के तो बात पूछेंगे ही आपसे, लेकिन उसके अलावा भी सबसे पहले महिला सुरक्षा पर बताइए, क्योंकि खासतौर पर कहा जाता है कि जब व्यापारी वर्ग का कोई महिला होती है तो भाई सज धज के जाना, गहने जेवरात काफ़ी सारे होते हैं, तो उसको लेकर के मन में डर या किस तरह का कुछ लगता है? जी नहीं, पहले तो मतलब यहाँ गोरखपुर में तो शायद मैं आज 22 साल से बिज़नेस देख रही हूँ, तो पहले तो शायद ऐसे लोगों की विचारधारा ही नहीं थी कि यहाँ पे औरतें भी बिज़नेस करें। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ बिज़नेस कर रही हैं गोरखपुर में। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पहले 7 बजे के बाद लगता था कि नहीं, अभी शोरूम पे नहीं बैठना चाहिए, अभी लेट हो गया, अभी हमें घर निकलना चाहिए।
और आज तो शायद मैं 12 बजे भी शोरूम से आती हूँ और अपने गोडाउन से काम करके 12 बजे भी मैं शायद ड्राइवर के साथ अकेले आती हूँ रात में। तो इस तरह का कोई भी डर नहीं है। और जैसे अपने नुकसान और फ़ायदे को छोड़ दिया जाए तो योगी जी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। योगी जी तो इतना मतलब इतना करते हैं, अगर हम मतलब योगी जी के मतलब योगी जी के बारे में ना सोचे तो शायद हमसे बेकार इंसान कोई भी नहीं होगा, क्योंकि योगी जी निस्वार्थ हमारी इतनी सेवा करते हैं, पूरे सभी लोगों की करते हैं और ख़ासतौर पे गोरखपुर के लिए तो बहुत ही करते हैं। कितना किया उन्होंने। आज एम्स आ गया, फर्टिलाइज़र चालू हो गया गोरखपुर में, गोरखपुर की इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, रामगढ़ ताल को आप जाके देखिए, इतना सुंदरीकरण उन्होंने करा दिया। गोरखनाथ की एयर कनेक्टिविटी, पहले मुझे बिज़नेस के लिए जाना होता था तो मैं ट्रेन में पहले 3 दिन सफ़र करूँगी तो मैं सूरत पहुँचूँगी। आज मैं फ़्लाइट लेती हूँ तो मैं तुरंत पहुँच जाती हूँ, है ना, घंटों में पहुँच जाती हूँ। आज मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली के लिए इतनी जाना है, उत्तराखंड जाना है जी, दिल्ली के लिए इतनी कनेक्टिविटी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है। आज मुझे देहरादून भी जाना है, जैसे अभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो मुझे जाना था, तो मैंने यहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट ली, दिल्ली से देहरादून की पहले था ही नहीं ऐसा कुछ भी। और देखिए हमारी पॉकेट भी अलाउ नहीं करती थी तब, क्योंकि तब के टिकट 12,000 15,000 के, मतलब 9,000 से नीचे तो टिकट होता ही नहीं था। आज के उसमें 3,500 4,000 5,000 में हम लोग को टिकट मिल जा रहा है बाहर। सुविधा भी मिली और सस्ता भी मिला। सुविधा भी मिली, सस्ता भी मिला, ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये तो यहाँ के जन जन को पता होगा कि यहाँ पे ट्रेन में ही हर एक मतलब हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग भी यहाँ पे हैं, कि हम लोगों को बिजनेस के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी मुझे कलकत्ता जाना है, कलकत्ता की फ़्लाइट है, मतलब ये तो योगी जी की ही देन है ना। आज हम कितनी बार ऐसा होता था कि पहले हम लोग जाते थे तो हम लोग की फ़्लाइट छूटने का टाइम हो जाता था, क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग बंद है, तो महाराज जी ने उसके लिए सबवे बनवाया। तो सबवे के कारण मतलब हम यहाँ, मेरे घर से मैं 20 मिनट में ही एयरपोर्ट पहुँच जाती हूँ। तो बहुत सारी, इतनी सारी सुविधाएं दी हैं कि मतलब गिनना मुश्किल है इन सब चीज़ों को, बहुत सारी। बड़ी बात यह है कि जैसे कि अभी कहा, इससे पहले मुख्यमंत्री मायावती रही, इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे। दोनों पर आरोप ऐसे लगते हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री मायावती रही तो उन्होंने पश्चिम का विकास किया, अगर अखिलेश यादव रहे तो उन्होंने सैफई इटावा क्षेत्र में ही विकास किया। लेकिन क्या आप इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि गोरखपुर के हैं योगी आदित्यनाथ, इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं, या फिर वाकई में गोरखपुर से अलग हटके भी आपको नजर आता है कि विकास सभी के लिए? नहीं, बिल्कुल। मैं तो एक बोलूँगा, बीजेपी का शासन, चूंकि मेरी ससुराली देहरादून में, उत्तरांचल में, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ तो देखता हूँ क्या कितने चेंजेस आ गए। आज आप देखिए, मेन देहरादून से जब चक्राता रोड पे आगे बढ़ते हैं तो इतना शकिस था, जाने आने में इतनी दिक्कत, कितना चौड़ा कर दिया, कितना बढ़िया कर दिया। वहाँ भी देखिए लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा कर दिया हैं, कि मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे को तो इनका जो ऐसा लगता है जैसे पहले के ज़माने में अच्छे राजा महाराजा नहीं होते थे तो बहुत दीर्घकालीन प्लानिंग करते थे कि मैं ऐसा करूं, तो ऐसा ही ये लोग प्लानिंग करते हैं। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। घर देश के हर बच्चे को, जो देशभक्त है, जो देश की तरक्की चाहता है, जो चाहता है कि उसकी संतानें सुखी रहें, जो चाहता है कि एजुकेशन फैसिलिटी बढ़िया मिले, मेडिकल फैसिलिटी बढ़िया मिले, रोड कनेक्टिविटी बढ़िया हो, एयर कनेक्टिविटी बढ़िया हो, प्रोडक्शन बढ़िया हो, एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो, सेफ्टी सिक्योरिटी हो, वो तो भाई इससे बीजेपी का से बढ़िया दूसरा ऑप्शन अभी तो फिलहाल नहीं नजर आता। देखिए, बार बार बात वही आती है कि एक सन्यासी को राजनीति में आना और राजनीति करना, वो भी भगवा कपड़े में, कितना सूटेबल लगता है? नहीं, क्यों नहीं लगता है भाई। वो तो अपने गीता में भी लिखा हो ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हैं। तो जब अधर्म बढ़ता है, जब कुव्यवस्था फैलती है तो भगवान खुद धरती पर जन्म लेते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, मोदी जी, आदित्यनाथ जी, जो हम सभी के लिए इसीलिए उपस्थित हुए, हम सभी एक जात के लिए नहीं, सभी जातियों के लिए, हाँ, मनुष्य वर्ग के लिए, सबके लिए जो है वो धरती पर आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होने लगा है कि आपने तिलक लगाया है, जय श्री राम बोला है, तो इसका मतलब योगी भक्त हैं, भाजपा के सपोर्टर? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक मतलब मैंने अगर अभी हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो मेरा वो है कि मैं भगवान का नाम ले सकूं, और जो अल्लाह का नाम लेते हैं वो अपने अल्लाह का नाम लेते हैं, इसमें ये सब कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल से योगी जी तो कभी हिंदू मुस्लिम करते भी नहीं है, ये तो अफवाहें फैलाई जाती हैं। अगर आप उनके दरबार में जाके देखेंगे तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सारे बैठे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ राजनीति का वो है कि हिंदू बोलो मुस्लिम बोलो, क्योंकि लड़ाना तो
तभी लड़ेंगे, तभी तो फायदे में रहेंगे ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि जो सड़कें बन रही हैं उस पे हिंदू भी, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, सारी जाति के लोग चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशली उसमें हिंदू ही चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। अभी जैसे कि मुस्लिम का नाम आपने लिया, तो पहले भी आपने उदाहरण दिया कि जो गोरखनाथ मंदिर है उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिमों की दुकान है। कभी कोई दिक्कत रही है? क्योंकि हमने अभी जैसे इससे पहले भी हमने ऑफ कैमरा जब बात की आपसे, तो आपने खुद बताया कि जो आपके यहाँ काम करने वाले मुस्लिम लड़के हैं उनको आवास मिले हैं। हाँ जी, नहीं मुस्लिम लड़कों को आवास तो नहीं, हिंदुओं को आवास मिले हैं। तो लेकिन मुस्लिम लोगों को भी राशन तो मिलता ही है ना। और मुस्लिमों को भी बहुत आवास मिला, इसमें कोई भेदभाव। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये देखते ही नहीं कि हिंदू की मुसलमान। अच्छा, ये हिंदू चूंकि बचपन से उसको हिंदू सिस्टम सिखाया गया, वो उसको फॉलो करता है। मुस्लिम्स को मुस्लिम सिस्टम सिखाया गया, वो मुस्लिम को। तो इसमें क्या बुराई है? आज हम ताजमहल को भी सजाते हैं, लाल किले को भी सजाते हैं, गोरखनाथ मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा को भी सजाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, हमारे देश में ये सब चीज़ें अच्छी रहे, हम सभी मिलजुल कर रहे हैं, तरक्की करें तो अच्छी बात है। और कम से कम आतंकवाद तो नहीं है ना। और इतने चाहे, क्योंकि कभी भी जब झगड़े होते हैं हिंदू मुस्लिम के, तो आज तक कभी कोई नेता तो नहीं मरते तो हम आम जनता ही मरते हैं। तो अब आप देखिए कि महाराज जी ने, मतलब मोदी जी ने मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन उसके पहले आप देखिए कितनी मारकाट हुई, ना बनाने पर कितनी प्रॉब्लम हुई। ठीक है। अच्छा, राम मंदिर के लिए मोदी जी ने अगर ये व्यवस्था कराई, तो मस्जिद के लिए भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जगह वहाँ अवेल कराई। तो ये तो बड़ा अच्छा है ना, हम सभी मिलजुल कर रहे हैं, इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। और बीजेपी का यही विजन तो सबसे अच्छा है कि हम सभी मिलजुल कर चलें, हाँ, देश तरक्की करे, सबको बिजली मिले, सबको अच्छी सड़कें मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, दवा दारू बढ़िया हो, हाँ, पूरे विश्व में हम अच्छा, अपने देखिए मोदी जी ने अभी क्या वैक्सीनेशन हुआ, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान अगल बगल चारों तरफ बांटा। तो ये भाईचारा का ये अभी हम नेपाल गए थे, हम लोग 15 दिन के नेपाल टूर पे थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने कई लोगों से ऐसी बात की, तो हमने कहा कि आपको कैसा लगता है अभी भारत का वो। तो सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, मतलब मोदी जी की तो कर ही रहे थे, हमारे योगी जी की भी इतनी तारीफ कर रहे थे। और बहुत फेमस थे, नेपाल में भी बहुत लोग तारीफ कर रहे थे। और हम लोग जैसे पहले अपने बिजनेस टूर के लिए बाहर जाते थे तो पूछते थे, मतलब जो हमारे मिलों वाले थे वो पूछते कहाँ से आए आप, तो हम बोलते थे कि गोरखपुर से। ये गोरखपुर कहाँ है? लेकिन आज वही लोग बोलते हैं अच्छा आप योगी जी क्या आए हैं। इतना बड़ा बदलाव आया, मतलब एक गोरखपुर को पहचान मिली, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आप योगी जी का हाथ मानते हैं। नहीं, नेपाल वालों ने ये भी बोला, और सही बोला, बिल्कुल सही बोला। हम लोग भी देख रहे हैं कि जो सिस्टम, मैंने कहा ना कि जैसे राजा महाराजा अच्छे होते थे तो बड़ी दूरदृष्टि वाली नियम कानून बनाते थे, उसी तरह मोदी जी, योगी जी की तारीफ नेपाल वाले कर रहे थे। और सही कह रहे थे कि भाई आपके वहाँ पैसा जाता है, अकाउंट में सीधे जाता है, कोई बीच में ब्रोकरेज नहीं लगता, कंप्यूटर पे फीड हो जाता है और काम होने लगता है। तो ये बहुत, और हमारे नेपाल में कह रहे थे ये नहीं है, हमारे वहाँ तो अभी बहुत ब्यूरोक्रेसी है, तो बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मन खुश हुआ। और वास्तव में ऐसा है। और वास्तव में देखिए, हम चाहें कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए। हम लोग को प्राथमिकता उसी को देना चाहिए जो हम लोग की तरक्की करा रहा है, विकास करा रहा है, सुरक्षा कर रहा है, नेटवर्क बढ़िया बना रहा है, हमारे बच्चों के लिए भविष्य सुनहरा दे रहा है। तो ऐसे में अभी तो फिलहाल भारतीय जनता, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल मैं ये करूँगा कि जैसे बार बार हिंदू मुस्लिम की बात आती है, तो वाकई में जो हिंदुस्तान में क्या राष्ट्रभक्त या राष्ट्रभक्ति करना, या फिर हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम राष्ट्रभक्ति करता है तो उसे कभी आपत्ति होती है? आखिर आपत्ति है तो कौन लोग हैं, किन लोगों को आपत्ति? नहीं, हम प्रश्न बढ़िया समझ, ये समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि मैं जो समझने की कोशिश आपसे करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते हैं, कोई कहता है कि नहीं साहब ये हिंदुओं का स्थान है, जो वंदे मातरम कहेगा वही इस हिंदुस्तान पे रहेगा, या हिंदुस्तान में सबका रहने का अधिकार है। लेकिन क्या उसे भी रहने का अधिकार है जो हिंदुस्तान में रह करके गद्दारी करेगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहेगा? अगर उस पर एक्शन लेता है, बुलडोजर चलता है, तो भी लोगों को दिक्कत क्यों होती है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, उसमें तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए वो बहुत खतरनाक है, वो ठीक नहीं है। वो जब देशभक्ति नहीं रहेगी, राष्ट्रीय हित की भावना नहीं रहेगी, तब तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फिर अपने राष्ट्राध्यक्ष फिर क्या करेंगे? कहीं बाहर बॉर्डर पर लड़ाई होगी तो वहाँ लड़ेंगे कि घर के भीतर गृह युद्ध संभालेंगे? इसलिए राष्ट्रीय भावना होना तो बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए, जिसकी अभी कमी है वो उसमें सुधार होना चाहिए। हम लोग को नेताओं को ऐसा आपसी सौहार्द बनाना चाहिए कि इलेक्शन हो, वो लड़ें, विचारों की लड़ाई हो, लेकिन इस तरह की लड़ाई ना हो, देश प्रेम न घटने पाए। चलिए,
आखिरी सवाल कि लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मतदान बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, मतदान तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भाई, इसमें तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा जो है हम अपने अच्छे प्रतिनिधि को भेज सकते हैं जो कि हम लोग का नेतृत्व करेगा, हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, हम लोग के बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाएगा। तो इसमें लोग मतदान में तो सबको जरूर हिस्सा लेना चाहिए और बड़े जागरूक होकर हिस्सा लेना चाहिए। और वो व्यक्ति, वो संस्था, राष्ट्रभक्त होना चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं छोड़ के हमें राष्ट्रभक्त होना चाहिए और अपने राष्ट्र के लिए, अभी आप देखिए यूक्रेन में इतना हो रहा है, तो वही फिर अगर हम लोग अफगानिस्तान भूले नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान भूले नहीं है, तो अगर हम लोग ऐसे ही रहेंगे तो लोग, आज देखिए आप मोदी जी का वो देखिए कि एक भारत का झंडा लगाने से वो रूस वाले हम पे गोली नहीं चलाएंगे। इसी पे हमें इतना गर्व करना चाहिए। अगर मतलब जनता को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम, कितने गर्व की बात है कि भारत के झंडे पे वो गोली नहीं चलाएंगे। देखिए एक और बड़ी बात है कि वही यूक्रेन जो भारत के हमेशा विरोधी रहा, वही ये कहता है कि आज भारत को हमारा साथ देना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। जी नहीं, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है। एक महिला होने के नाते क्या अपील करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं घर में रह करके उनको किस तरह की भागीदारी इस लोकतंत्र के महापर्व में निभानी चाहिए? नहीं, सबको वोट देना चाहिए जाके, और जागरूक रहना चाहिए अच्छा नेता चुनने के लिए, क्योंकि नेता अगर अच्छा होगा तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा।